जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे सीयूटी स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि अगर आप लोग जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि इस टेस्ट को खुद से देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का आंसर मैच कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, रोज इज नेशनल फ्लावर ऑफ विच ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि गुलाब जो है निम्नलिखित में किस देश का जो है राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन है इंडिया, जापान, इंग्लैंड और अफ्रीका। तो गुलाब की अगर बात करें तो गुलाब है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का आप लोगों को पता है कमल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोटस बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो है जापान का, तो जापान का गुलदाउदी है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें चीन का, तो चीन का एस्टर है, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिको का, तो मैक्सिको का डहेलिया है। इस प्रकार से अलग अलग देश का अलग अलग जो राष्ट्रीय फूल है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मस्टर्ड। सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, यानी कि उसका उत्पत्ति, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो मस्टर्ड का होता है चाइना, ठीक है। चाइना और कौन कौन से क्रॉप होता है तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। चाइना होता है सोयाबीन का, सोयाबीन, ठीक है। यहाँ देने का बीन, बीन का होता है चीन, ठीक है। चाइना होता है, सोयाबीन का होता है, लीची का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया होता है मूंग का होता है, बैगन का होता है, इन सभी का इंडिया होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्यूरिंग इज डन इन, क्यूरिंग किस में करते हैं, कॉटन में, शुगर कोन में, ग्राम में, टी मतलब चाय। देखिए क्यूरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम जो है खेत से पत्ता को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको मार्केट से भेजने के पहले कुछ समय तक उसको सुखाते, ड्राई करते, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्यूरिंग, ठीक है। तो क्यूरिंग मोस्टली हम लोग करते हैं चाय में करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो क्यूरिंग जो है ओनियन में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी यानी कि चाय। अगर हम आगे बात करें सिकल लीफ डिजीज, सिकल लीफ डिजीज इज ड्यू टू, सिकल लीफ डिजीज जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस के कारण क्या होता है, जो पत्ता होता है वो, सिकल मतलब होता है हंसिया, ठीक है, जिसको हम लोग गाँव के भाषा में हंसिया बोलते हैं। मतलब इस टाइप का पत्ता का आकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, सिकल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फास्फोरस। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कि लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, ऑप्शन है कोबाल्ट, कॉपर, जिंक और मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक, ठीक है। जिंक की कमी से क्या होता है, कॉटन में लिटिल लीफ रोग होता है। अगर हम बात करें कि और कौन कौन सा जिंक की कमी से रोग होता है, देखिए जिंक की कमी से धान में जो है, यानी कि धान में होता है खैरा रोग, ठीक है। मैंने एक धान पे वीडियो भी बनाया, अगर आप लोग उस वीडियो को पढ़ लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में धान से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाएंगे। तो उसको आप लोग ज़रूर जाकर पढ़ें। अगर हम बात करें कि मक्का में, तो मक्का में होता है वाइट बड डिजीज, जिसको बोलते हैं श्वेत कली रोग, ठीक है, श्वेत कली रोग। आगे हम बात करते हैं कि सनफ्लावर इज ए इंडिकेटर ऑफ विच न्यूट्रिएंट। देखिए जब हम इंडिकेटर प्लांट की बात करते हैं तो इंडिकेटर का प्लांट का मतलब क्या होता है कि जो सनफ्लावर होता है उसको, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बोरोन का बहुत आवश्यक होता है। अगर बोरोन अगर सॉइल में कमी हो गई तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो अगर कोई सॉइल में बोरोन कम है या उसमें प्रेजेंट है या नहीं, उसको पता करने के लिए हम वहाँ सिंपल जो है सनफ्लावर लगा कर चेक करना पड़ता है। अगर सनफ्लावर का प्लांट अच्छा से अगर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे हम यह समझ सकते हैं कि उसका जो है उस सॉइल में बोरोन प्रेजेंट है। तो सनफ्लावर जो है किस न्यूट्रिएंट के लिए इंडिकेटर प्लांट का काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरोन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम दिया था जस्टिस वॉन लिविंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जेथरो टूल, ठीक है। तो जेथरो टूल ने क्या दिया था, तो जेथरो टूल ने जो है वीड शब्द, वीड यानी कि खरपतवार शब्द दिया था, ठीक है। इन्हीं को जो है फादर ऑफ वीड साइंस भी कहते हैं, फादर ऑफ वीड साइंस भी कहते हैं। टिलेज
भी टर्म इन्होंने दिया था, फादर ऑफ टिलेज भी यही है, और जीरो टिलेज टर्म, ठीक है। जीरो टिलेज टर्म में जो है जेथरो टूल दे, लेकिन जीरो टिलेज का फादर जो है वो जीबी ट्रिपलेट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं जीरो टिलेज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जीरो टिलेज, तो इसमें दो क्वेश्चन आता है, एक टर्म और एक आता है फादर, ठीक है। तो जो अगर जब हम बात करते हैं टर्म का, तो टर्म दिए थे जेथरो टूल, ठीक है, लेकिन अगर फादर बात करें तो हो जाएगा जी बी ट्रिपलेट, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज भी होते हैं, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे जो इसमें थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो है निकोलस, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे डीजे निकोलस, डीजे निकोलस। इन्होंने जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट, यह एक ऐसा क्वेश्चन है क्या कि जो बहुत बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। आगे बात करते हैं एनपीके रेशियो फॉर लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है। तो लेग्यूम प्लांट्स का होता है 1:2:1, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो सीरियल्स क्रॉप की, तो इसका होता है 4:2:1, इसको आप लोग को ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है कि फास्फोरस इन डीएपी, ठीक है। डीपी का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, डीपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। और इसमें जो है क्या पूछ रहा है कि फास्फोरस कितना होता है, तो वो होता है 46%, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि अगर कि नाइट्रोजन कितना होता है, वो हो जाएगा 18%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे फ्लेम फोटोमीटर डिटरमाइन, अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि फ्लेम फोटोमीटर डिटरमाइन, फ्लेम फोटोमीटर से हम क्या पता करते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन है नाइट्रोजन, सोडियम, जिंक और कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। आगे बात करते हैं एक्वाइजी ऑफ राइस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, मैंगनीज और क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2S, ठीक है। H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जब सॉइल में जब अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ही डिजीज हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 का कंपोनेंट क्या है, तो ऑप्शन है मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सोडियम और जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कि कोबाल्ट। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी, यानी कि एनर्जी करेंसी किस न्यूट्रिएंट को कहा जाता है। ऑप्शन है फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस को कहा जाता है एनर्जी न्यूट्रिएंट, ठीक है। और फास्फोरस का काम क्या होता है, रूट डेवलपमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है रूट डेवलपमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखना है, फास्फोरस की कमी की वजह से मक्का का जो लीफ होता है, ठीक है, उसमें पर्पल PUR पर्पल रेड जो कलर दिखाई पड़ता है वो फास्फोरस की कमी से दिखाई पड़ता है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, लीफ जो है वो V शेप में हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, इंडिकेटर प्लांट ऑफ फास्फोरस इज, ऑप्शन है कॉटन, मस्टर्ड, कैबेज और सनफ्लावर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्टर्ड। इसको आप लोगों को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 14 का, इंडियन सॉइल इज यूनिवर्सल डिफिशिएंट, मतलब कि भारत के जो अधिकांश जो मिट्टी है, अधिकांश जो मृदा है, उसमें कौन सा पोषक तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कौन सा पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, जिंक, बोथ और आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ, ठीक है। नाइट्रोजन और जिंक की कमी जो बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है भारतीय मृदा में। हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 है बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर नाइट्रोजन फॉर राइस, अगर हम लोग को धान के खेत में नाइट्रोजन देना है तो उसके लिए हम कौन सा जो है उर्वरक का उपयोग करेंगे। देखिए इसमें आप लोग को समझना है कि राइस का जो खेत होता है उसमें दो प्रकार के जोन बनते हैं, एक होता है रिड्यूस जोन और एक होता है ऑक्सीडाइज जोन। इसके बारे में मैंने एक धान पर वीडियो भी बनाया, उसमें मैंने बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन भी किया है कि क्या सब उसके बारे में होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ आप लोग भी देख लीजिए।
ऑक्सीडाइज, OXIDIZ, ऑक्सीडाइज जोन, ठीक है। देखिए जो रिड्यूस जोन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर खेत में पानी भरा हुआ है, जो लो लैंड होता है जहाँ पर जो है कि बारिश के पानी से खेती होती है, उसको वहाँ पर क्या होता है कि रिड्यूस जोन, मतलब कि पूरी खेत में पानी भरा होता है, तो जब तक क्या होता है ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है। तो वहाँ पर अगर हम लोग को नाइट्रोजन देना है, वहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं अमोनियम सल्फेट, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का। लेकिन जहाँ ऑक्सीडाइज जोन है, मतलब जहाँ पर हम लोग धान की खेती पानी पटाक कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपलैंड बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। इसको आप लोग को ध्यान देना। तो इसका जो है क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन जो अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन होगा इन रिड्यूस जोन, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि रिड्यूस जोन में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन में 16, इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे बात करते हैं सोलम इंक्लूड्स ओरिजिन ऑफ। सोलम क्या होता है, देखिए जब हम बात करते हैं सोलम का, ठीक है, देखिए सोलम का मतलब क्या होता है, क्या कि ए और बी ओरिजिन, ठीक है, इसको मिला के बोलते हैं सोलम। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉइल। ट्रू सॉइल का मतलब होता है कि जहाँ तक प्लांट के रूट जो है पहुँच पाते हैं, जैसे क्या कि नॉर्मल जो हम खेती करते हैं वो फर्स्ट 0 से लेके 15 सेंटीमीटर की दूरी तक प्लांट का रूट फैल पाता है, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होता है उसका रूट जो है लंबा फैल पाता है, तो वो जो बी ओरिजिन तक भी चल जाता है। इस कारण से और बी ओरिजिन क्या बोलते हैं, सोलम, या उसे बोलते हैं ट्रू सॉइल, ठीक है। अगर वही पूछा जाए कि A+B+C को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिगोलिथ, ठीक है। आगे है येलोविंग ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब कि चाय की पत्ती में जो पीला रंग हो जाता है वह किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर। सल्फर की कमी से क्या होता है, चाय की पत्ती में पीला रंग हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट। देखिए बेनिफिशियल एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो कुछ प्लांट के लिए बेनिफिशियल का काम करते हैं, मतलब अगर उस प्लांट में अगर वो न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो उस प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा और उसका यील्ड भी कम हो जाएगा। तो बेनिफिशियल एलिमेंट क्या होता है, सभी प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन कुछ प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पूछा गया इनमें से कौन है, तो यहाँ ऑप्शन है वेनेडियम, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेनेडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें कि अलग अलग क्रॉप के लिए, अगर हम बात करें राइस के केस में, ठीक है, तो राइस के केस में होता है सिलिकॉन, ठीक है। अगर हम बात करें लेग्यूम्स के केस में वहाँ होता है कोबाल्ट, ठीक है। अगर हम बात करें शुगर बीट के केस में यहाँ होता है सोडियम। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हाई क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप इज, ऑप्शन है तंबाकू, टोमेटो, ब्रिंजल और टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 21 है येलोविंग ऑफ लीफ टिप इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, पत्ती का जो ऊपर जो आगे का भाग होता है, जो सिरा का, जैसे मान लेते हैं क्या कि ये कोई पत्ती है, तो इसका जो ये टिप का जो भाग हुआ वो पीला हो जाता है, किसकी कमी से। ऑप्शन है नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, फास्फोरस परसेंटेज इन बेसिक स्लैग। ऑप्शन है 14, 16, 29 और 46। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज गिवन बाय, कौन दिया था, तो ये दिया था निकोलस ने, ठीक है। इसका पूरा नाम है D.J. निकोलस। और एक चीज़ ये भी आप लोग ध्यान रखना कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट का संख्या कितना है। देखिए सबसे पहले इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितना है, 17 को है, और बेनिफिशियल कितना है, 4 को है। तो कुल मिला कितना हो जाए 21। तो 21 के 21 जो है वो फंक्शनल
न्यूट्रिएंट है। देखिए फंक्शनल न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो उसका संख्या कितना 21 है, 21 है। आगे है एग्जाम्पल ऑफ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखिए जो अमोनिया होता है, जो NH3 होता है, उससे जो है NO2 माइनस में चेंज करने का काम करता है नाइट्रोमोनास। ठीक है, अब NO2 जो बन गया उसको जो है वो NO3 में चेंज करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। लेकिन जो है यहाँ थर्ड जो ऑप्शन है वो है बैसिलस, वो है हमारा जो है वो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब कि नाइट्रोजन को प्लांट के लिए अनअवेलेबल फॉर्म में बनाने का काम करता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी इंडिकेटर ऑफ सोडियम। मैंने पीछे ही बताया कि सोडियम जो है शुगर बीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे सोडियम ऐसे शुगर बीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग समय समय पर कॉलेज में क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा वैकेंसी है, उसके बारे में बताते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।